नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। बिहार में चुनावी साल है और बिहार में चुनावी राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिरुद्ध जी हैं और एक युवा पत्रकार हैं बबलू सिन्हा जी। हम इन दोनों से ही बिहार में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से सरकार में हैं, अमित शाह जो बिहार में आए हैं और उनके द्वारा जंगल राज का दर्जा जो है 2005 के पहले का दिया जा रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। बबलू सिन्हा जी, बिहार में चुनावी साल है और इस पर आपका क्या कहना है? बिहार में चुनावी साल है और जो एनडीए का घटक दल है वो अपना बिसात बिछा रहा है। वो देख रहा है कि उधर सीट किसको कितना देना है, सीट शेयरिंग का ही मुद्दा चल रहा है। अब अमित शाह हैं, नीतीश कुमार से बात किए। आज जब नीतीश कुमार अमित शाह के साथ है तो मंच पर वीडियो वायरल हो रहा है, देखे हैं कि नहीं? सोशल मीडिया में काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। जो सहकारिता विभाग का जो है एक कार्यक्रम था बापू सभागार पटना में, और उस कार्यक्रम में लाभुकों को जो है राशि दिए जा रहे थे, चेक प्रदान किए जा रहे थे। उसी दरमियान एक महिला आती है और महिला को जो है नीतीश कुमार पकड़ कर और आगे की ओर करते हैं और फोटो खींचने के लिए उसे आगे करते हैं, जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है जो महिला के साथ कर रहे हैं ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि विपक्षी जो है विपक्षी को बैठे बैठा एक नया मुद्दा मिल गया है। देखिए, विपक्ष का बात नहीं है, यहाँ पक्ष का बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार जब उसको फोटो के लिए आगे कर रहे थे तो सम्राट चौधरी क्या कर रहे थे? उनका हथवा खींच रहे थे, सम्राट चौधरी खींच रहे थे, रोक रहे थे ना जी। अमित शाह भी उनको मना कर रहे थे। अमित शाह मना कर रहे थे, हम तो उसके बारे में हम विस्तृत नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम 2 बार देखा कि सम्राट चौधरी उसका हथवा खींच रहे हैं। तो आईजे सब जब ये महागठबंधन के साथ थे तो सम्राट चौधरी क्या कहते थे कि इनका मानसिक स्थिति खराब है। अब वही है हथवा, तो जान रहे हैं कि मानसिक स्थिति खराब है, तो देख रहे हैं उन पर कंट्रोल कर रहे हैं, हथवा खींच रहे हैं। चिराग पासवान भी कहते थे, अब क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार। तो ये लोग क्या है, ये जो गोदी मीडिया जो गिद्ध लोग है, गिद्ध का ही सपोर्टर लोग है। जैसे ही कोई देखिए आज के डेट में चल जाइए, बाबूजी पेंशनधारी हैं तो बैंकवा में जाके कहेंगे कि इनका मानसिक स्थिति ठीक है तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाबूजी बुजुर्ग हैं, अब पेंशन निकाल रहे हैं तो अभी सत्ता का मलाई चाव रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे सम्राट चौधरी भाजपा वाला, ये सब मलाई चाव रहा है तो को बोल रहा है। ये सब जो चैनल चलाता है अंजना ओम कश्यप, ये सब देखिए। जब विधानसभा में एक वीडियो वायरल हुआ था शादी वादी वाला जो बोले थे, तो जब गिद्ध लोग अर्नब गोस्वामी ये सब जितना जो रिपब्लिक भारत से लेकर के न्यूज 18 से लेकर के सब लोग जो चला रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था नीतीश कुमार को, इतना उस खबर को चलाया कि नीतीश कुमार को अंत में जाके अब भाजपा से हाथ मिलाना पड़ गया, महागठबंधन से नाता तोड़ना हाँ। पड़ा। अब देखिए जब इधर विपक्षी लोग कह रहे हैं तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग वही गिद्ध है जो सत्ता के मलाई के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। बताइए, एक महिला मतलब उसको आप किसी भी अनजान महिला है, आप उसको कान्हा पर हाथ रख दीजिएगा, मुख्यमंत्री रहिएगा तो इसका मतलब आपका अधिकार है कि किसी महिला का आप हाथ पकड़ लीजिएगा जी। आप उसको सम्मानित न कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले हुआ था महिला के लिए हम किए हैं, तो पहले महिला के लिए ये तो कोई नहीं करता था। कौन मुख्यमंत्री है जो महिला के खींचता है? कल ही जो सभा हो रही थी उसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे हैं कि 2005 से पहले महिलाओं के साथ कोई ऐसा करता था जी? महिलाओं को इतना इज्जत कभी मिलती थी? महिला के बिहार में जो है 2005 से पहले विकास हुआ था, हम ही लोग तो विकास किए हैं ना। 2005 से पहले सूरज नहीं था, हवा नहीं था। नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ गए थे, कौन स्कूल से पढ़े थे, वो सब कुछ था? इंजीनियर हैं तो कहाँ पढ़े थे? 2005 से पहले ही घर से पढ़ते थे। 2005 से पहले तो यहाँ कुछ ही नहीं था, न गांधी मैदान था, न पटना था, न बिस्कोमान भवन था, न रास्ता था। लोग लेटरिन बाथरूम का नहीं कहाँ करता था, इहो नहीं 2005 से पहले। कभी कह देते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनती थी, इस पर भी काफी बवाल हुआ था। अरे देखिए, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कब क्या बोल देंगे उनकर बात पर कोई भरोसा नहीं। कब क्या बोल दो। विधानसभा में एगो महिला रो रही थी, विधायक थी, कि नीतीश कुमार ऐसे बोल दिया, अब रो रही है, नहीं रो रही। तो सब चीज सत्ता के लिए होता है। हालांकि जब भाजपा के साथ थे तभी एक बार बोले थे महिला विधायक को कि कितना सुंदर है आप। अरे भाई, नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति अब ठीक है कि ना, वो तो इलाज के बाद डॉक्टरे बताएंगे, लेकिन मेरे नजर से तो ये लग रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। जब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है तो सरकार किसी की बने, लेकिन अब उनको इस सब से इस्तीफा देके और उनको आराम से मार्गदर्शन मंडल में चल जाना चाहिए। और भाजपा को भी चाहिए कि इस तरह लगातार जो मुख्यमंत्री का करतूत आ रही है, उस जो लोग शर्मसार हो रहे हैं,
बिहार के लोग शर्मसार हो रहे हैं। कहिए तो गोड़ हाथ धरे लगते हैं केकरो। बताइए ना, रविशंकर प्रसाद कितना उनसे जूनियर नेता है, उनका गोड़ धर लेंगे तो कभी अधिकारी के गोड़ धरने लगेंगे कि काम कीजिए। ऐसे सरकार थोड़े चलता है महाराज। कभी प्रधानमंत्री का, अरे तो हालांकि प्रधानमंत्री उनको लाडला मुख्यमंत्री बताए हैं। अब हम आपका दिन रात गोड़ धरेंगे तो आप हमको लाडला नहीं कहिएगा? मुख्यमंत्री का काम है गोड़ धरना। अरे ठीक है, उनके काम में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने विकास किया, विकास पुरुष हैं, काम किए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन अब आपका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री होने के लिए पढ़ाई लिखाई से भी महत्वपूर्ण है कि उनका मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। लेकिन अब ये लोग बोल रहा है भाजपा वाला कि मानसिक स्थिति खराब है, नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके साथ रह के अच्छा बना है सत्ता का मलाई, तो कहाँ से बोलेगा, कहाँ से बोलेगा? यही अगर इधर रहते तो पूरा चैनल मीडिया जितना है ना, गोदी मीडिया, सब नीतीश कुमार पर टूट जाता। पहले टूट गया था। तो ये सब होते रहता है। जब सत्ता इधर है तो इधर पक्ष में विपक्ष है। विपक्ष का अपना काम है, बैठा बैठा मुद्दा मिल गया, अब अपना कर रहा है। वो तो तेजस्वी कबे से बोल रहे हैं कि तो अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब पहले तो यही लोग, भाजपा वाला लोग और चिराग पासवान बोले थे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये अब तो बिहार है, अब दुर्गति चाहिए चाहे प्रगति कहिए, चल रहा है, चलेगा। इन्हीं मुद्दों पर अब हम सीनियर जर्नलिस्ट अनिरुद्ध जी से बात करेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है। देखिए, जो महिलाओं का जो मंच पर जो बात आई है, आप खुद ही समझ लीजिए कि जो आप महिलाओं को सम्मान करेंगे, आप भी उसी तरह से सम्मानित होंगे। जो सम्मान देंगे आप महिलाओं को, सम्मान उसी तरह से होगा। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर सत्ता में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी दिखाई है, और जिस प्रकार से चैनलों ने दिखाया है, कई चैनलों ने दिखाया है, उसमें निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं, नीतीश कुमार का सम्मान का तस्वीर आ रहा है। ये बिल्कुल है। उनकी जो सत्ता हुई, लगातार सत्ता से भागीदारी सुनिश्चित किया। अधिकांश जो है आपका महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहा। आप चाहे नौकरी में हो या किसी अन्य सेवाओं में देख रहे हैं, महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है। तो उसको जो प्रोपगंडा जो बनाई जा रही है जिस प्रकार से महिलाओं को, वो बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर पर है। सहकारिता विभाग का कार्यक्रम हुआ था जिसमें महिलाओं की तस्वीर जो वायरल हुई है, उस तस्वीर के वायरल से लोग तरह तरह के जो लगा रहे हैं। आप खुद जो है विपक्ष की पार्टी एक हेम्ब्रम ने आरोप लगाई है कि अब जो है महिला काली के रूप में होगी। तो जो रूप में आप जिस महिलाओं को जिस रूप में देख रहे हैं, उसके तरीके से आपको देखना होगा। वही महिला जो सरस्वती के रूप में पूजा कर रहे हैं, उसी को आप दुर्गा के रूप में पूजा कर रही है। और अगर उसी महिलाओं को अगर आप जिस सम्मान देंगे तो काली के रूप में पूजा किया जाएगा। तो आप देखिए, विपक्ष का भी एक बयान आया है कि अब जो महिलाओं जो है दुर्गा के रूप में पूजा की जाएगी। तो जो सहकारिता विभाग का सम्मान है, जहाँ पर आपके अमित शाह मौजूद हैं और भी हैं लोग मौजूद हैं, तो महिलाओं को नीतीश कुमार निश्चित तौर पर सम्मान दिया, और सम्मानित के उद्देश्य करने से, सम्मान करने के उद्देश्य से सहकारिता मंच पर दिया है। इससे आप कितना संतुष्ट हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और कई बार महिलाओं को जो है अपमानित करने का काम किया है। कभी कहते हैं काफी सुंदर दिख रही है, कभी कहते हैं कि रतिया के जो होता है, कभी उनको पकड़कर जो है अपनी ओर खींचने लगते हैं। इससे कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, इस तरह का जो बयान आई है, उनका जो हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के जो नेताओं का पक्ष विपक्ष का मामला चलते रहता है, हमेशा जो आया है। वीडियो में तो साफ तौर पर दिख रहा है, वीडियो में दिख जरूर रहा है, लेकिन वो जो वीडियो में जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर सम्मान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री का दिख रहा है, न कि कोई नकारात्मक उनका रवैया रहा है। उनका उद्देश्य महिलाओं को, न कि उसको महिला को अपमान करने के, महिला को सम्मान के उद्देश्य से वीडियो दिख रहा है। तो इस तरह से जो अपभ्रंश शब्द जो आ रहे हैं लगातार, जो है मीडिया में 2 दिनों से चल रही है कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है, हमारी सोच का संतुलन मानसिक हो गया है। कोई तरह से उसको देखने का तरीका जो है, निगाह जो है, अपना अपना जो देखने का तरीका जो विपक्ष का या पक्ष का या जो भी आप देख रहे हैं उसके तरह से। हालांकि नारी शक्ति के रूप में एक अलग ही रूपरेखा तैयार हो रही है। नारी शक्ति की जितनी जो संगठन है वो नीतीश कुमार की तरफ से जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि जो तस्वीरों में दिख रही है वो महिलाओं को सहकारिता विभाग का जो मंच बना था, उसमें निश्चित तौर पर उस महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से नीतीश कुमार ने किया है। आप इनके बातों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अपना अपना सोचने समझने का तरीका, इनका भी बात है कि महिलाओं को सम्मान दिया गया, और सही बात है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया है पंचायत में आरक्षण दे करके, और भी कई तरह के नौकरी में। देखिए, आज बिहार में महिला सिपाही सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, आई पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हैं। तो महिलाओं को सम्मान देने में कहीं कमी नहीं की। लेकिन मेरा कहना है कि अब वो स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं है। उनका हरकत देख के हमको लग रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना बेटा को बना दे, चाहे जिसी को भी बना दे, क्योंकि उनका कहीं न कहीं उनकी तबीयत नासाज है। इस तरह का
जो कार्यशैली है, कभी तो महिलाओं को उल्टा सीधा बयान दे देते हैं, कभी महिला को अपने ओर खींचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। कई बार देखिए उसी वीडियो में देखिए ना, सम्राट चौधरी 2 बार उनका ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को गलत लग रहा होगा तब ना खींच रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं या डिप्टी सीएम किस काहे भाई आज जाके हस्तक्षेप करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है कि डिप्टी सीएम जाके रोक रहे हैं, काहे रोक रहे हैं? एक डिप्टी सीएम का इतना पावर होगा कि सीएम को कार्यकलाप में हाथ रोक दीजिएगा, लेकिन सम्राट चौधरी कोई बात भी लगा कि कहीं न कहीं गलत हो रहा है, इसीलिए वो उनको रोक रहे हैं। लालू यादव के द्वारा भी उनके ऊपर टिप्पणी की गई है। हाँ, तो लालू यादव प्रगति यात्रा क्या निकाल रहे थे? पहले महिला सम्मान यात्रा, नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा निकाली जा रही थी। नहीं उसी समय प्रगति यात्रा तो बाद में हुआ, पहले महिला महिला सम्मान। सम्मान तो लालू यात्रा यादव बोल दिए थे कि आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, वो जान जाते हैं। अब क्या था मामला उतना नहीं, लेकिन वो कह दिए कि आंख सेकने जा रहे हैं। इनका हरकत देख के तो मैंने यही ना सोचा जा सकता है कि लालू यादव बोले थे तो गलत बोले थे, लेकिन मीडिया कैसे टूट गया था। नीतीश कुमार कर रहा है तो मीडिया देख रहे हैं ना स्थिति। यही देश में दोहरापन है, इसी को नया भारत कहा गया है। यही नया भारत है कि नीतीश कुमार करें तो बहुत अच्छा, और लालू यादव बोल दिए तो थे क्या कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, इस साल के अंत में जो चुनाव होंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे नीतीश कुमार के इस प्रकार के कारनामे पर? हम नहीं मानते हैं कि वोट देने वाला ही सब सोचता है कि नीतीश कुमार किसको खींच लिया, किसको पकड़ लिए। वोट देने वाला ही नहीं देखता, वोट देने वाला काम देखता है और काम पर वोट करता है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा तो काम किए लगातार हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं हुआ था। देखिए वो अपना, देखिए उनका एक मुद्दा है कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था। 2005 से पहले अगर कुछ नहीं हुआ था तो हम लोग कहाँ से पढ़े लिखे जी? उस समय स्कूल नहीं था। उस समय के शिक्षक और आज के शिक्षक के देख लीजिए, शिक्षक में क्या हो रहा है। आज के शिक्षक मिला के देख लीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं। तेजस्वी आया था तो वो बीपीएससी लागू किया, तो अब तो बढ़िया बढ़िया टीचर आ गया है। तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। ऐसा नहीं कि हम किसी एगो तक सरकार जो जिसका रहता है वो अच्छा काम करता है, तो अपना काम गिनाता है कि 2005 के बाद हमने ये किया। 2005 के बाद एक बढ़िया ट्रैक इनको मिला काम करने के लिए, ये भी बढ़िया काम किए। उनका भी काम कोई खराब नहीं है, वो भी सोशल जस्टिस जो लाए वो भी बहुत एक बेहतर कदम था। तो जो जैसा है उसको सोशल जस्टिस वो करिए दिए, आई विकास करिए दिए, तब दोनों अपना अपना बात कह रहे हैं। इसमें तो कोई नहीं है, काम में तो भाई नीतीश कुमार काम किए हैं, इसमें दो राय नहीं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं सर, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगी? निश्चित तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उससे और महिलाओं को जागरूक होगा, और जो नीतीश कुमार ने किया उससे किसी वोट बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जैसा कि प्रगति यात्रा दिखा गया, आप अपना अरवल का बात कीजिए, पूरे चर्चाओं का दौर रहा। पूरे जो प्रगति यात्रा का मुख्य फोकस जो रहा, नीतीश कुमार, हम लोग वहां मौजूद थे उस कार्यक्रम के लिए, कवरेज के लिए। पूरी फोकस जो है महिलाओं के साथ हुई, जीविका की हुई। सर्वाधिक समय अगर उन्होंने दिया तो महिलाओं को दिया। तो महिला का जो जदयू का जो वोट बैंक, खास करके नीतीश कुमार का जो एक वोट बैंक है, तो वोट बैंक जो है निश्चित तौर पर है, हर परिवार का अलग अलग वोट, लेकिन महिला जब भी है जदयू के पक्ष में, हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देती है। तो एक बड़ा वोट बैंक है, और बड़ा वोट बैंक जो है निश्चित तौर पर जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आसार दिखेगा। लेकिन फोकस चुनाव पर है, खास करके जो है शाहबाद का इलाका या मगध का इलाका, उनकी सीट जो है विगत नहीं रही है विधानसभा चुनाव के दौरान। ये फोकस रहेगा, और महिलाओं के कई जो नेशनल पार्टियां हैं वो दूसरे पार्टियों को खड़ा करने के लिए चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटी सिद्ध करने के लिए खड़ा की गई है, जैसा कि कई बार आया है। कई राजनीतिक जो है बिहार का जो प्रदेश स्तर के जो प्रादेशिक पार्टी है वो अपने चुनाव खड़ा करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नई पार्टियों से। चुनाव बस लीडिंग पार्टी का है, जो बिहार में जिनकी सरकार चल रही है, जो विपक्षी है उनके बीच की लड़ाई का मुद्दा है। तीसरा कहीं कुछ नहीं दिखने वाला है, तो एक बड़ी चीज होगी। और अब जो मुद्दा है ज्यादा दिन तक नहीं होगा। नीतीश कुमार का जो सम्मान है वो सम्मानित है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है महिलाओं को लेकर बड़ी आजादी और होगी, खुले मंच से वो आजादी देंगे, और आने वाले विधानसभा में इसका परिणाम जो है और भी बेहतर होगा। लेकिन सी वोटर का जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसमें जो है तेजस्वी प्रसाद को जो है बिहार में मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा माना गया है। हालांकि जो नया पार्टी है प्रशांत किशोर को ही 15% के साथ जो है बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा माना गया है। सी वोटर्स का जो अभी आया है उसमें महिलाओं का जो निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ उनकी हो रही है, लेकिन जो आया है जो 15% की भागीदारी है, नहीं कहा जाएगा उनको अभी तक। अभी तो राजनीतिक में यहाँ पैर पसारे हैं, नई नई पार्टियों का भी आगाज होगा, और भी पार्टियों का नया आगाज होगा। लेकिन 15% एक बिहार की एक बड़ी राजनीतिक में दावेदारी करना,
वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि 10 अप्रैल को जो होने वाले हैं गांधी मैदान में पटना में जो रैली होने वाली है उसमें लगभग 5 लाख लोगों को जो है पूरे बिहार से लाया जाएगा। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जिस पार्टी में लीडिंग पार्टी के राजनेताओं का जो टिकट नहीं होगा उनका दुकान खूब होना चलने वाला है। प्रशांत किशोर के साथ खूब चलेगी। उनके पार्टी में जा रहे हैं, कहीं कहीं रिजल्ट भी कुछ आया है दिखने के लिए। तो वो जो नेता है इन्हीं पार्टी का उपज है, चाहे वो जदयू का हो या बीजेपी को हो या आरजेडी से है। आप प्रशांत किशोर खुद ही उन पार्टी में देख लीजिए कि जो उनके नेताओं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो किस पार्टी का राजनीतिक पहले कर चुके हैं। तो प्रभाव जो उनका क्षेत्रीय प्रभाव रहा है, जिसका फल जो है उनको मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अब देखना है, जैसा कि सी वोटर्स का जो है पोल आया उसके अनुसार है। लेकिन जो पार्टी है इन्हीं पार्टी का नेताओं का है। जब टिकट नहीं मिलेगी, टिकट तो आखिर किसी एक ही को मिलेगी, तो उनसे जो पार्टी में जो भागीदारी होगी, जो भागेंगे में पार्टी को टिकट नहीं मिलने को छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वही एक विकल्प बचता है, उसी विकल्प का अनुसार होगा। तो लालू यादव का पार्टी जो है कहाँ रहेगा? लालू यादव का पार्टी बिल्कुल अस्थायी है, वो जहां है वहीं है। और खास करके मगध और शाहाबाद पूरे प्रभाव क्षेत्र है। पूरी बिहार की चुनाव की राजनीतिक, चाहे वो विधानसभा की हो या विगत लोकसभा का हो, लोकसभा में फोकस था। ये चुनाव अभी भी जो हुआ, ताकि एक व्यापक वोट से जीती गई थी, खास करके जहानाबाद इलाके का सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 96,000 के आसपास से वोट से। कहीं भी राजनीतिक में ये राजद का गढ़ माना गया है शाहाबाद और मगध। इनकी पूरी राजनीतिक मगध में केंद्रित होगी। और इस पर जो है राजनीति का पूरा मुद्दा जो है विशेषज्ञ हैं चर्चा कर रहे हैं, खास करके शाहाबाद की सारे सीट और मगध के सारे सीट। मगध की सारी सीट पर चर्चा होगी और जो फोकस जो है ये दोनों ही जो प्रक्षेत्र में चुनाव होने वाला उस पर सारी राजनीतिक का सीट का यहाँ केंद्रित है कि आखिर ये चुनाव कैसे हराया जाए। खास करके जहाँ से हम लोग डिबेट का चर्चा कर रहे हैं, अरवल में लालू यादव का दिया हुआ ये जिला है, लालू यादव का यहाँ दिया है। और जहाँ महिलाओं की बात रही, महिलाओं को खास करके हमारी जो पूरे जो प्राधिकारी है उसके 70% महिला प्राधिकारी यहाँ तैनात है। महिलाओं के लिए जिला कहा जाता है, तो सम्मान दिया है। लालू यादव ने जिला बनाया और नीतीश कुमार की सरकार में 70% जो अधिकारी महिला यहाँ कार्यरत और कार्य कर रही हैं और बेहतर कार्य कर रही हैं। इससे पहले भी 2 लगातार जिलाधिकारी जो है यहाँ से रह के गई है। महिलाओं का ही रहा है। ये सीखने के लिए छोटा जिला है, 5 ब्लॉक का जिला है, महिलाएं आती हैं सीखती हैं। कहाँ कोई अपमान तो नहीं हुआ, सम्मान दिया अरवल के लोगों ने, सम्मान के साथ सम्मान दिया है और महिला की भागीदारी है। तो ये जो कयास जो लगाए जा रहे हैं कि उनकी संतुलन खो दिया तो मुख्यमंत्री पर कैसे है? सारी मुख्यमंत्री का कार्य उन्होंने देखा है, सारी चीज देख रहे हैं। हाँ, एक जरूर कहा जाएगा कि महिलाओं का आपने छाता छड़ी दिलाया है, तो रोजगार तो निश्चित तौर पर दिलानी होगी। अगर आपने रोजगार नहीं दिया है तो आप सरस्वती के रूप में नीतीश कुमार पूजा कर रहे हैं, कल काली के रूप में भी पूजा करने के लिए आप तैयार हैं निश्चित तौर पर। बिहार में तीसरी पार्टी का जो एंट्री है प्रशांत किशोर की पार्टी का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ने का आपका भी अधिकार है। एक सोशल मीडिया में चल रहा था, अरवल के एक सोशल मीडिया में चल रहा था, जो जन स्वराज पार्टी से उनके द्वारा बताया गया किसी गांव में जाते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इसका कोई जो है वैल्यू नहीं है। लेकिन पूरे बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगी जन स्वराज की? बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगी। और जहां से भी अभी पिछले चुनाव में देख लीजिए, इस तरह का रणनीति बना करके जो चुनाव लड़ा जाता है, चाहे पिछले हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। अब जब आपस में डिवाइड हुआ तो सत्ता बदली, तो बिहार में भी हो सकता है। अब MY समीकरण माना जाता है कि लालू यादव MY समीकरण को साध देते हैं। प्रशांत किशोर जहां लालू यादव को डैमेज करना होगा तो वहां दे देंगे मुस्लिम को, जहां मुस्लिम से लड़ रहे हैं वहां एगो यादव को दे देंगे। 2% वोट कटेगा तो किसका वोट कटा? तो प्रभाव नहीं है। प्रभाव खाली चुनाव जीत के विधायक बन जाने से होता है। प्रभाव ये भी होता है कि आप हमारे पड़ोसी हैं, अब आप घर बना रहे हैं, हम बार बार गिरा दे रहे हैं, तो इहो हमारे प्रभावे है कि हम तोर घर न बने दिए। तो प्रशांत किशोर अगर किसी एक दल का सरकार नहीं बनने देंगे तो उनका कम छाती चौड़ा हो जाएगा। अब बाकी उनका ये भी देखना होगा कि जो जन स्वराज की जो गाड़ी घूमता है वो हमको मिला, कहा कि हमको तो भैया महीना मिलता है। और संवाद सारथी भी 1-2 मित्र हमारे हैं तो उनको भी पेमेंट मिलता है। तभी सब बड़ा कारगर है, जमीनी स्तर पर कार्य करता है। कोई पैसा देता है जी, यहाँ मिल रहा है तो सब ज्यादा उधरे न जाएगा नौजवान। यानी कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, और नीतीश कुमार के जो महिलाओं के प्रति हरकत है, इस पर किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। ये 2 पत्रकारों के बीच हम लोगों ने बातचीत किया। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।